हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के विशेष रूप से बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में, बीबीए में, एमकॉम में तथा सीए फाउंडेशन आदि के कोर्स में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ रॉयल्टी अकाउंट इज। अधिकार शुल्क खाते की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते की। ऑप्शन बी रियल अकाउंट, वास्तविक खाते की। ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र या अवास्तविक खाते की। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट। रॉयल्टी का नेचर होता है, क्योंकि रॉयल्टी अगर पे की जाती है तो एक्सपेंसेस होता है, और अगर रॉयल्टी रिसीव की जाती है तो इनकम होती है। तो द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन एज नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग या लघु कार्य कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए रिकवरेबल, शोधनशील या वसूल करने योग्य। ऑप्शन बी अनरिकवरेबल, अशोधनशील या न वसूल होने योग्य। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल और अनरिकवरेबल दोनों प्रकार की होती है। यदि लैंडलॉर्ड उसे रिक्यूब करने का राइट अगले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में या पट्टे की अवधि में दे देता है तो वो रिकवरेबल हो जाती है। और अगर कोई राइट लैंडलॉर्ड नहीं देता है तो वो अनरिकवरेबल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी पेबल इज डेबिटेड बाय लेसी टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। रॉयल्टी भुगतान की जाने वाली को लेसी की पुस्तकों में किस खाते में डेबिट किया जाता है। लीजी वो होता है जिसने पट्टे को लिया है, तो वो रॉयल्टी को किस अकाउंट में डेबिट करता है। ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड अकाउंट। ऑप्शन बी रॉयल्टी अकाउंट। ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रॉयल्टी अकाउंट में डेबिट करता है, क्योंकि रॉयल्टी जब ड्यू होती है तो रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो रॉयल्टी अकाउंट में डेबिट की जाएगी लीसी की पुस्तकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द शॉर्ट वर्किंग आर रिक्यूब्ड द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ लीजी एज। जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड या वसूल होती है तो लीजी की पुस्तकों में किस अकाउंट में डेबिट की जाती है। ऑप्शन ए रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाते में। ऑप्शन बी लैंडलॉर्ड अकाउंट, भूस्वामी के खाते में। ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभांश खाते में। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम रेंट ऑल्सो नोन एज। न्यूनतम किराए को किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन ए फिक्स्ड रेंट, स्थायी किराया। ऑप्शन बी डेड रेंट, मृत किराया। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। मिनिमम रेंट को फिक्स्ड रेंट, स्थायी किराया या डेड रेंट, मृत किराया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी अर्न्ड बाय द लेसर और लैंडलॉर्ड क्रेडिटेड टू। भूस्वामी के द्वारा जो रॉयल्टी अर्न की जाती है वो किस अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। ऑप्शन ए सबलीज अकाउंट। ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन सी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव,
उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में, क्योंकि लैंडलॉर्ड के लिए जो रॉयल्टी अर्न की गई है वो इनकम है, और डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन के नियम के अंतर्गत रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में इसे क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरेबल इन फ्यूचर इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। न वसूल होने वाली शॉर्ट वर्किंग को किस खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है? ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते में। ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभांश खाते में। ऑप्शन सी बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे में। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब शॉर्ट वर्किंग फ्यूचर में वसूल करने का अधिकार खत्म हो जाता है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ लीजी टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग इज रिलेटेड टू। लीजी द्वारा शॉर्ट वर्किंग वसूल करने या रिक्यूब करने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 वर्षों में। ऑप्शन बी नेक्स्ट 2 इयर्स, अगले 2 वर्षों में। ऑप्शन सी टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट या अनुबंध करने के समय में। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट या अनुबंध में जो भी तय समय हो जाता है उस समय अवधि में लीजी शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मिनिमम रेंट इज ₹30,000 एंड शॉर्ट वर्किंग ₹5,000 देन रॉयल्टी अमाउंट विल बी। यदि न्यूनतम किराया 30,000 रुपए है और लघु कार्य की राशि 5,000 रुपए है तो अधिकार शुल्क की राशि कितनी होगी? ऑप्शन ए ₹25,000, ऑप्शन बी ₹35,000, ऑप्शन सी ₹20,000, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ₹25,000। देखिए मिनिमम रेंट से कम अमाउंट पे नहीं किया जाता है और 30,000 रुपए में कम से कम पे करना है, और 30,000 रुपए पे करने में 5,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग है, यानी इतने रुपए कम पड़ रहे हैं। तो एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट हुआ हमारा 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉयल्टी। अधिकार शुल्क के अनुबंध में कितने पक्षकार होते हैं? ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड और लेसर, ऑप्शन बी लीजी, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। जो व्यक्ति पट्टा देता है उसे लैंडलॉर्ड या लेसर कहा जाता है, और जो व्यक्ति पट्टा लेता है उसे लीजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस apportioned on the basis of sales or turnover in departmental account। विभागीय खातों के अंतर्गत निम्न में से कौन से खर्चे सेल्स के आधार पर विभाजित या अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड, ऑप्शन बी कैरीज आउटवर्ड एंड एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन सी पैकिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स कमीशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। विभागीय खातों के अंतर्गत जो खर्चे सेल्स पर डिपेंड होते हैं उन खर्चों को सेल्स के रेशो में अवशोषित या डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है? जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा कुछ रुपया अगर नहीं वसूल हो पाता है या ग्राहक मार ले तो उसे बैड डेट्स कहते हैं, तो सेल पर डिपेंड हो गया। डिस्काउंट अलाउड कस्टमर्स को की जाती है। कैरीज आउटवर्ड यानी बिक्री पर भाड़ा। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बिक्री के लिए किया जाता है। पैकिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स कमीशन ये भी सेल पर डिपेंड होते हैं। तो ये सभी खर्चे डिपार्टमेंटल अकाउंट में सेल्स रेशो में डिवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द
following expenses apportioned on the basis of value of assets in departmental account? निम्न में से कौन से खर्चे विभागीय खातों के अंतर्गत संपत्ति की मूल्य के आधार पर अवशोषित या विभाजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स, संपत्तियों पर ह्रास। ऑप्शन बी इंश्योरेंस ऑफ द एसेट्स, संपत्तियों का बीमा। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स, डेप्रिसिएशन जो कॉस्टली मशीन होगी उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, जो मशीन सस्ती होगी कम कॉस्ट की होगी उसका डेप्रिसिएशन कम होगा। इसी तरह से इंश्योरेंस अगर हमें एसेट्स का कराना है तो वो एसेट्स की वैल्यू पर डिपेंड होता है, तो ये दोनों ही खर्चे जो है हमारे वैल्यू ऑफ द एसेट्स के रेशो में डिवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस apportioned on the basis of number of employees in departmental account? निम्न में से कौन से खर्चे विभागीय खातों के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर विभाजित या अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए कैंटीन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी एजुकेशन एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी रिक्रिएशन एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस apportioned on the basis of फ्लोर और एरिया इन डिपार्टमेंटल अकाउंट? निम्न में से कौन से खर्चे फ्लोर या एरिया के आधार पर डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट या एब्जॉर्ब किए जाते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट में? ऑप्शन ए रेंट रेट्स एंड टैक्सेज ऑफ बिल्डिंग, ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ऑप्शन सी रिपेयर हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ बिल्डिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी खर्चे जो फ्लोर के आधार पर या प्रत्येक मशीन या डिपार्टमेंट के द्वारा घेरे गए स्थान के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट या विभाजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस apportioned on the basis of नेट परचेज इन डिपार्टमेंटल अकाउंट? निम्न में से कौन से व्ययों को या खर्चों को नेट परचेज या शुद्ध क्रय के आधार पर विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए कैरिज इनवार्ड, आंतरिक भाड़ा, ऑप्शन बी फ्रेट इनवार्ड, आंतरिक भाड़ा या ढुलाई, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त दोनों को कैरिज इनवार्ड यानी इनवार्ड ढुलाई यानी आंतरिक ढुलाई को और फ्रेट इनवार्ड आंतरिक भाड़े को, दोनों ही को नेट परचेज के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस recorded in the debit side of the general profit and loss account in departmental account? सामान्यतः निम्न में से कौन से व्यय डिपार्टमेंटल अकाउंट या विभागीय खातों के सामान्य लाभांश खाते में शो किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं? ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ऋण पत्रों का ब्याज, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन सी मैनेजर एंड डायरेक्टर सैलरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। सामान्यतः इन खर्चों को विभागों में विभाजित करना किसी अन्य स्पष्ट सूचना के अभाव में मुश्किल हो जाता है, तो ये खर्चे डिपार्टमेंटल अकाउंट के जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The cost of electric power should be apportioned over different departments according to। विभिन्न विभागों में
विभागीय खातों के अंतर्गत विद्युत शक्ति को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए हॉर्स पावर ऑफ मोटर्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, ऑप्शन सी हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर के अनुसार विभाजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द rate of gross profit for department A is 25% of the cost and its sales is rupees 1 lakh, then the amount of gross profit will be। यदि डिपार्टमेंट ए की सकल लाभ दर लागत पर 25% है और उसकी बिक्री यदि 1 लाख रुपए है तो सकल लाभ कितना होगा? ऑप्शन ए ₹25,000, ऑप्शन बी ₹20,000, ऑप्शन सी ₹33,333, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ₹20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर डिपार्टमेंट एक्स इज 25% ऑफ द सेल्स and its sales is rupees 3 lakh, then the amount of gross profit will equal to। यदि एक्स डिपार्टमेंट के सकल लाभ की दर बिक्री पर 25% है और इस विभाग की कुल बिक्री 3 लाख रुपए है तो विभाग का सकल लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट भी सेल पर है और सेल भी गिवन है तो कॉमन है, तो 3 लाख का 25% किया जाएगा। तो ऑप्शन ए ₹75,000, ऑप्शन बी ₹60,000, ऑप्शन सी ₹1 लाख, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ₹75,000, यानी सेल्स इनटू रेट अपॉन 100, 3 लाख इंटू 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी at a profit of 25% on the cost, the amount of stock reserve on a closing stock of ₹12,000 in department B will be। यदि A डिपार्टमेंट के द्वारा B डिपार्टमेंट में लागत में 25% जोड़कर माल हस्तांतरित किया जाता है और डिपार्टमेंट B में यदि 12,000 रुपए का स्टॉक है तो स्टॉक रिजर्व कितना होगा? ऑप्शन ए ₹3,000, ऑप्शन बी ₹22,400, ऑप्शन सी ₹4,000, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ₹2,400। 12,000 इंटू 25 अपॉन 125, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर एवं लाइक करना न भूलें। यदि आप लोगों को किसी भी क्लास का 11th 12th बीकॉम एमकॉम सीए फाउंडेशन आदि का डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें बहुत सारे कोर्स फ्री के भी दिए गए हैं तथा कुछ कोर्स सिस्टमेटिक पेड दिए गए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर 8923000644 पर या 9456465969 पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।